आज मौन साधना के 27वें वार्षिक उत्सव के उपरांत देश के विभिन्न विभिन्न जगहों से मौन साधना साधक पधारे और आज एक बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ हुआ। मौन साधना क्या है और क्यों आवश्यक है? आज इस दुनिया में बढ़ती अराजकता, युद्ध, अशांति के बीच में शांति का बीजारोपण करने के लिए ये सारे लोग अलग अलग जगहों से आए हैं। अपना किराया, अपना सब कुछ खर्च करके। ना कोई यहाँ धार्मिक संस्था है और ना कोई गुरु है। इसके बावजूद भी ये अनवरत एकता, प्रेम और शांति के लिए प्रयास कर रहे हैं। इनका अनूठा कार्यक्रम देखते ही बनता है। क्या उद्देश्य है और किस लिए मौन साधना के ये साधक अन्य अन्य प्रदेशों से, विभिन्न जिलों से यहाँ उपस्थित हुए हैं? आइए जानते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मैं वियोगी ओम मऊरानीपुर मौन साधना केंद्र से। मौन साधना करते हुए कितना समय हुआ आपको? मुझे 45 वर्ष हो गए। निश्चित समय शाम को 6:50 से 7:05 तक शाम को 15 मिनट में नित्य प्रति मौन साधना करता हूँ। बिना भूल के करता हूँ। मौन साधना क्या है और क्यों जरूरी है? मौन साधना अपने ऊपर अपना नियंत्रण अपने द्वारा स्थापित करने की वह विलक्षण गली है, जिससे अपने द्वारा हम अपने आप में दृढ़ता स्थापित करके हर प्रकार की सुख, शांति, सफलता पाने का मार्ग जानते हैं। और मैंने ये प्राप्त किया है बिना संदेह के, बिना धोखे के और बिना किसी भ्रम के। मुझे 45 वर्ष हो गए, कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भ्रम, भूल, धोखा नहीं रहा। आज की दुनिया में युद्ध, अशांति है और क्या मौन साधना से ये सारी चीजें ठीक हो सकती हैं? सारी दुनिया में आप पाएंगे कि दो आदमी भी एक जैसे नहीं मिलेंगे, तो दो देश, दो धर्म, दो जातियां कैसे एक होंगी, दुनिया कैसे एक होगी, बड़ी समस्या है। इसका निदान है, इसका उपाय है कि निश्चित समय सबके लिए एक हो सकता है और निश्चित एक समय पर सब लोग एक साथ खड़े होकर निज चिंतन करें, विश्व एकता का चिंतन करें, तो सारे भेद मिट जाएंगे और व्यक्तिगत पारिवारिक एकता से प्रारंभ होकर विश्व एकता स्थापित निस्संदेह प्राप्त की जा सकती है। क्या नाम है आपका? राम उतार कहाँ के हो? ग्राम रमोरा। मौन साधना क्यों कर रहे हो? मौन साधना इसलिए कर रहे हैं कि इसमें जीवन का सुधार होता है। क्या नाम है आपका? पंकज सेन, कहाँ के रहने वाले? हरपालपुर। तो आज यहाँ इस कार्यक्रम में आए, क्या उद्देश्य था? आज जो 15 मिनट की मौन साधना निश्चित समय के माध्यम से जगत की एकता के लिए जो प्रयत्न किए जा रहे हैं, इसमें आदमी को नित्य प्रतिदिन व्यस्तताओं भरे जीवन में कभी अपने आप की पहचान करने का मौका नहीं मिलता। उसके लिए एक निश्चित समय कि 15 मिनट की मौन साधना में आप अपने आप को जान सकें, अपनी सुख शांति के लिए प्रयत्न कर सकें, उसके लिए मौन साधना कर रहे हैं। तो कहाँ से बनी है? कौन से गुरु हैं आपके? मौन साधना में कोई गुरु का विधान नहीं है, ना कोई गुरु होता है। आप स्वयं, आपका जो सेल्फ है, अपनी आत्मा से उत्पन्न निज विचार है, उस पर मनन व चिंतन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। फंडिंग फंडिंग कहाँ से होती है? आप इसमें लोग इस कार्यक्रम करवा रहे हैं, इसकी फंडिंग कहाँ से होती है? इसमें किसी फंडिंग की जरूरत नहीं होती है। ये केवल आप पर आपका नियंत्रण है। नहीं, ये जो पैसा यहाँ खर्च होता है, तो इसका मतलब दान दक्षिणा इकट्ठी होती है? दान दक्षिणा कुछ इसमें इकट्ठा नहीं होता है। ये आपका स्वयं का विचार होता है, स्वयं के आपके साधना के प्रति आपके कर्तव्य होते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा गोपी चंद नाम, कहाँ के रहने रजौनी के रहने वाले हैं, जिला महोबा में आता है। वाले? क्यों साधना क्यों कर रहे इसमें जीवन में शांति मिलती है। ये हैं? और काम भी हैं दुनिया में, उनसे भी शांति मिल सकती है। नहीं, ये साधना के द्वारा मानस कहती है, जिम हरि शरण एको बाधा। भगवान की शरण है मौन साधना करना। उस मौन साधना भगवान की शरण से बहुत सुख शांति मिलती है। कई धाम, बहुत सारे धाम है, वहां चले जाओ, वहां भी शांति मिलेगी? नहीं मिलती है, और तो सब भाग दौड़ करना है। जो इसमें शांति है और आनंद है, ये कहीं संसार में कोई नहीं, इससे दूसरा धर्म।
कोई भी धार्मिक कार्यक्रम करवा लो उसमें शांति मिलेगी। जी नहीं मिलती है। जी। ऐसा ऐसा क्या है? ऐसा इसकी देन है मौन साधना की। संसार में इससे बढ़कर के कोई भी भगवत भजन नहीं नजर आता जिसमें समानता, एकता और बड़ी ही सुंदरता हर साथी के हृदय से पाएंगे आप। और हर साथी इसको बड़े आत्मा से, लगन से और रुचि के साथ करता है और शांति हमेशा अनुभव करता है। कोई साथी निराश नजर नहीं आया। जी। क्या नाम है आपका? सीताराम कहाँ के? समर्दा। मौन साधना आप कब से कर रहे हैं? मौन साधना मुझे 30-24 साल हो गया। क्यों कर रहे हैं? अब सुख शांति के लिए, जीवन बिताने के लिए। तो सुख शांति का जीवन तो और भी सारे लोग बता रहे हैं। हम्म, मौन साधना से कैसे? उनका समय निश्चित समय नहीं है। हमारा निश्चित समय। आपका क्या निश्चित समय? जी, निश्चित समय क्या है? निश्चित समय 6:50 से 7:05। और भी लोग भजन पूजन करते हैं। और तो जो है दुनिया में जो है सब ढोंग का क्या नाम है आपका? रामस्वरूप, देवस्थान मोती कटरा, डिस्ट्रिक्ट झांसी से। तो क्यों कर रहे हो आप साधना? मौन साधना इसलिए कर रहे हैं कि इस विनाशकारी दुनिया में तरह तरह के भजन हो रहे हैं, बहुत तरह के। लेकिन हमने हर भजन करके देख लिया है। जितना हमें आत्मचिंतन जिसमें भजन में है, जब तक हम अपने आप 24 घंटे के कार्यों को देखते हैं, तब हम उसमें पाते हैं कि हम भूल कहाँ कर गए। वो तो हर संस्था वाले कहते हैं। आपके कहने से क्या होता नहीं, ऐसा नहीं है। हर में तुरंत राम नाम जपना, नामों है? हम तो अधिकतर पूजा पाठ संस्थाओं करना। वालों के पास जाते हैं। वो तो कहते हैं कि हमें उसी में शांति मिलती है। आप कहते हैं आपके यहाँ शांति, आपके यहाँ क्या विशेष है? ऐसा नहीं, हमारे में विशेष ये है कि जब तक हम आत्मचिंतन नहीं करेंगे, जब तक हम 15 मिनट में अपने आप को नहीं देखेंगे, जब तक हमें सुख शांति प्राप्त हो ही नहीं सकती है। ऐसा हमने अनुभव मौन साधना से किया है। और इसमें एक विलक्षण लक्षण पाए गए हैं मौन साधना में। ऐसा स्तूप है कि आदमी जितना भी अपने आप कपट से भरा हो, गंदा भरा हो, वो निर्मल मन कर सकता है जब 24 घंटे में हम अपने आप को देखते हैं। दुनिया बातें करती है निर्मल मन की। तो बातें करती है, खाली ढोंग है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जब तक वो अपने आप को नहीं देखेगा कि हमने गत 24 घंटे में क्या किया, जब तक हम 24 घंटे के कार्य नहीं देखेंगे, और ऐसा किसी भी भजन में, किसी भी धर्म में नहीं बताया गया है। जो आज मौन साधना के माध्यम से हम अपने आप को जानने की, पहचान की जो कला मिली है, ऐसा कहीं नहीं पाया गया है। दुनिया में लोग अपने गुरु को जानने की कोशिश करते हैं और आप कह रहे हैं अपने आप को जानने की कोशिश करेंगे। नहीं, गुरु से कोई मतलब नहीं है, बिना गुरु का है ये। अपने आप चिंतन गुरु बताएगा, गुरु तो अपना बताएगा ना। हम तो अपने आप में हमने गत 24 घंटे में क्या किया, एक गुरु को तो पता नहीं होगा, ये तो मेरे को पता है। आपको किसने सिखाया? हमको 6:50-7:05 का भजन बेगू जी महाराज 1947 में इसका महोबा के हमारे महाराज जी द्वारा अवतरण हुई मौन साधना, जिसके माध्यम से हमें बताया गया। तब हमने इसको अपने टेस्ट के रूप में जब इसको किया, तब हमें दुनिया के भजनों से छोड़ करके भजन अच्छा लगा, जिससे हम जगत को एक कर सकते हैं। किसी भी धन दौलत की जगत को? बिल्कुल तो बहुत कठिन बात नहीं, बिल्कुल सरल बात है। अगर वास्तविक पूरा जगत एक साथ एक समय पर, निश्चित समय पर अपने आप का चिंतन करे, तो स्वाभाविक है कि जल्द से जल्द इस भारत और देश दुनिया एक हो सकती जगत में की बैंड बजी पड़ी है, युद्ध हो रहे हैं और आप एकता की बात कर रहे है। इसलिए युद्ध हो रहा है कि क्योंकि वो अपने आप को जान ही नहीं रहे हैं, एक दूर के मार काट में लगे हुए हैं। जब हम अपने को देखेंगे, भाई अपने को देंगे, भैया अपने को देखेंगे, तो निश्चित है कि हम एक हो जाएंगे। आप कहाँ से, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखपाल राजपूत है, देवस्थान पटहा से हैं, जिला छतरपुर। अच्छा, आप हमने सुना आप जय जय करते हैं, तो ये क्या है जय जय? जय जय परमात्मा का विषमता रहित नाम है। विषमता रहित मतलब जिसमें कोई विषमता नहीं, किसी भी धर्म का व्यक्ति जय जय नाम से परमात्मा की स्तुति प्रार्थना कर सकता है। जी। तो आप कोई अपनी एक अलग संस्था बनाना चाहते हो, अलग धर्म बनाना? नहीं, संस्था कोई नहीं है, ये तो संस्कार है। समस्त जगत को एक संस्कार सिद्धांत सिखाना चाहते हैं इसके माध्यम से, मौन साधना के माध्यम से। तो ये सारे लोग जय जय कहते हैं, जय जय का कोई और विशेष अर्थ है क्या? जय जय का कोई और विशेष अर्थ यह नहीं है, वो नहीं है। सिर्फ जय जय एक ऐसा नाम है जो किसी भी धर्म संप्रदाय का व्यक्ति हो,
जय जय नाम से उसे कोई एलर्जी नहीं है। मुसलमान लोग कैसे एलर्जी करेंगे, वो क्यों कहेंगे जय? नहीं करेंगे क्योंकि ये तो अनंत है, जिसका उद्देश्य, जिसका मतलब होता है अनंत। जैसे एक उदाहरण पेश करूं, अनंतः कपलो भानुमः वर्धा सर्वतोमुखा जयो विशालो कामाद सर्वधातु निषेचता। ये परमात्मा के नाम है। जैसे अनंत है, अनंत तो ईश्वर होता है, वह किसी भी धर्म से संबंधित हो। अल्लाह भी अनंत है, राम भी अनंत है, कृष्ण भी अनंत है। जो भी जिस नाम से परमात्मा को जानते हैं, परमात्मा अनंत शक्ति है, इसलिए अनंत नाम से हम परमात्मा की प्रार्थना कर सकते तो आपका कोई धर्म और संस्था बनाने का कोई? हैं। जी नहीं, ये सिर्फ संस्कार है। ठीक है। जय जय बहन जी, क्या नाम है? मीरा मीरा ये मौन साधना कब से कर रहे हैं? 5 बार से 5 वर्ष से। पढ़ी लिखी हो? हाँ 5 तक पढ़ी 5 तक। तो खाना बनाने का समय होता है, वही तो वो वही साधना करने का समय होता है। समय हर कुछ का समय होता है, लेकिन बहुत सारी लेडीज कहती हैं कि इसी समय पे हमें खाना बनाना होता है। हमें कोई को नहीं देखना है, अपने आप को देखना है। तो कैसे समय निकाल लेते हैं वो? ये इसी समय आप गांव में रहती हो तो गाय भैंस बहुत सारी चीजों। सब कुछ है हमारे पास, लेकिन हम परमात्मा के नाम को जब समय हो जाता है तो सब कुछ अपने डर से हर पूजा करती थी। अब ये भगवान के डर से हैं, जा समय हो जाता है 6 बजकर हम अपने तीर्थ प्रसाद से लिखते हैं। हाँ, सब काम छोड़ देती हूँ उनके भरोसा की जो है सो तुम आइयो, हम नहीं कुछ जानते, आ जाती हूँ। क्या नाम है बेटा आपका? मैं कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 8 मौन साधना करती हो? हाँ। कब से, कितने दिन हो गए? मैं जन्म से करती आई हूँ। तो पढ़ाई में मौन साधना का कुछ फायदा होता है? हाँ। जीवन में क्या फायदे हुए मौन साधना करने से, कि डर से करती हो? पापा मारेंगे इसलिए करती हो? नहीं। हाँ, फिर अपने मन से। तो ये थे हमारे बीच साधना साथी, जिनके अलग अलग अनुभव थे और उनके मन में जो भी विचार हुए, ये सारे अनुभव उनके खुद के थे। जुड़े रहिए हमारे साथ धर्मेंद्र कुमार।